ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 2020 ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2020 ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। सो लैट मी इंट्रोड्यूस माई सैल्फ। मेरा नाम है हरिंदर कुमार तो मेरी जिन्नी भी BSc तो MSc की स्टडी है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो है फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट लाइफ साइंसिस एंड CTET इन 2022। ठीक है, उस तो बाद मेरा 4 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग दे विच एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट एसोसीएट इन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम असी स्टार्ट करते हैं साढ़े फर्स्ट क्वेश्चन तो। साडा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आउट ऑफ 4 वाइडली नोन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वन रिमेन लैस फाइलोजेनेटिक एंड मोर नैचुरल, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दिस सिस्टम। वीडियो स्टार्ट करने तो पहला एक बार मैं दसदा कि जो मेरी स्लाइड्स का पैटर्न है वो इस तरह है कि पहला आप क्वेश्चन जो है वो डिस्पले होगा थोड़ी स्क्रीन के उत्ते, उस तो बाद असी उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन की जिन्नी भी डेफिनेशन है या जिन्नी भी उन्हें बारे नॉलेज है वो सारी आप डिस्कस करांगे। यूजुअली की होंदा है कि वीडियोज़ दे विच सिर्फ राइट आंसर ते ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट असी राइट आंसर तो बिना भी जिन्हें साढ़े रॉन्ग ऑप्शनस ने उन्होंने बारे भी जरूर डिस्कस करांगे ता जो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम दे विच उन्ना ही ऑप्शनस दे अराउंड थोड़ा जो क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो थोनों बाकी ऑप्शनस बारे भी पता होवे। सो सब तो पहला असी गल कर लीए कि जो क्लासीफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो साढ़े कोल बेसिकली 2 तरह का है। वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासीफिकेशन सिस्टम एंड सैकेंड जो है वो है नैचुरल क्लासीफिकेशन सिस्टम। जदों असीं गल करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासीफिकेशन सिस्टम की, इसका मतलब है कि असी उस स्पीशीज़ नूं एवोल्यूशनरी बेसिस ते, ठीक है, बेस ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी, ठीक है, एवोल्यूशन के बेसिस ते असी उन्होंने डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यह स्पीशीज़ पहला आई है या बाद विच आई है। जो साडा नैचुरल सिस्टम है ये है साडी परसनल ऑब्जरवेशन के बेसिस कि तुसी पर्सनली किसी प्लांट लई प्लांट नूं जदों क्लासीफाई आइडेंटिफाई कर रहे हो तो तुसी परसनली की ऑब्जर्व किया है। ठीक है, सो इन्हां विचों जो साडा इहो जिहा सिस्टम जो कि फाइलोजेनेटिक ना हो के नैचुरल सिस्टम होवे। सो असी गल करांगे जो साडा एडोल्फ एंगलर सिस्टम है, जो इसनूं असी एंगलर एंड पेरेंटल सिस्टम भी कहते हैं, एंगलर एंड पेरेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस इज प्योरली फाइलोजेनेटिक सिस्टम। हचिंसन सिस्टम इज ऑल्सो फाइलोजेनेटिक सिस्टम, बट द बेंथम एंड हुकर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, दिस इज नेचुरल सिस्टम। एंड रेंडल का जो सिस्टम है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द जनरल रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट प्लांट्स इज। तुसी 2 प्लांट्स या 2 तो वध प्लांट्स दे विच जे उन्हां दा जनरल रिलेशनशिप देखना है तो थोड़े कोल कुछ मैथड्स ने टैक्सोनॉमी दे, उन्हां विचों तुसी एक बेस्ट मैथड बारे दसना है। सो बेस्ट मैथड बारे तुसी उदों दसोगे जे तुहानूं सारे मैथड बारे थोड़ा थोड़ा पता होवे। फर्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। जदों भी असी गल करते हैं साइटो वर्ड दी, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सैल। ठीक है, साइटो जो है वो सैल तो रिलेटेड है। सो साइटो टैक्सोनॉमी दे विच असी सैल दी स्ट्रक्चर, उस तो बिना क्रोमोसोमल स्टडी, ठीक है, क्रोमोसोमल स्टडी दे विच हो सकता है क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम नंबर बारे असी डिस्कस करिए। सो एक्सपैरीमेंटल टैक्सोनॉमी, तुसी किसी भी प्लांट के उत्ते जे एक्सपैरीमेंट करना है तो हो सकता है वो एक्सपैरीमेंट तुसी फील्ड दे विच कर रहे हो सकता है वो एक्सपैरीमेंट तुसी लैबोरेटरी दे विच लैब दे विच कर रहे हो। सो उस बेसिस ते जो तुसी क्लासीफिकेशन कर रहे हो दैट इज एक्सपैरीमेंटल। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नाम तो ही पता चल रहा है। सो इट इज़ इन विच ग्रुपिंग बाय न्यूमेरिकल मैथड्स ऑफ टैक्सोनॉमिक यूनिट विच आर बेस्ड ऑन द कैरेक्टर स्टेट। सो कुछ फॉर्मूलेशन, कुछ फॉर्मूलाज होंगे ने इस दे विच, उस ते बेसिस ते तुसी आइडेंटिफाई कर दो। लास्ट जो है साडी कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो वर्ड का मतलब है कैमिकल्स तो, या तुसी कह सकते हो बायोकैमिकल्स। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू कन्फर्मेबल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द बायोकैमिकल कंपोजिशन। उन्होंने बायोकैमिकल कंपोजिशन ते की सिमिलैरिटी है या
डिफरेंसेस है। सो बायोकेमिकल कंपोजिशन कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स, कैन बी प्रोटीन्स, ठीक है, कैन बी अपने लिपिड्स है या और भी जो भी ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕੀਮੋਟੈਕਸੋਨਮੀ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज कॉइंड बाय विटाकर। विटाकर नाम के साइंटिस्ट ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिता सी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच फर्स्ट किंगडम इज प्रोटिस्टा, दैन फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, दैन प्रोटिस्टा, दैन फंजाई, प्लांटी एंड एनीमिलिया। सो असी दसना है कि इस दे विचों जो साडे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म ने वो किस किंगडम तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो सानू पता है कि जो साडे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एग्जाम्पल तुसी कर सकते हो, जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसी एनाबीना नॉस्टॉक की एग्जाम्पल लै सकते हो, ठीक है। नॉस्टॉक की जो थोड़ा थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर याद हो, लैट मी ड्रॉ दिस, ठीक है। मैं थोड़ी रफली ड्रॉ कर दिना तो जो थोड़ा थोड़ा जा याद हो जाए नॉस्टॉक बारे। सो इस दे विच जो सेंट्रल सैल है, जो लार्ज सैल है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, एंड बाकी दे जो सैल्स ने अदर देन हेटेरोसिस्ट कॉल्ड वेजिटेटिव सैल्स। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया विच आर प्रोकैरियोट्स। सो जदों सानू पता चल गया कि ये प्रोकैरियोट्स या आर्किया ग्रुप तो बिलोंग करते हैं, सो सिंपल जी गल है जिन्हें भी प्रोकैरियोट्स ने दे ऑल आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। सो द राइट आंसर जो है मोनेरा है, द राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस इज नोन। एस्परजिलस इज अ फंगस, एंड जो असी गल करते हैं फ्रूटिंग बॉडी की, तो ऑलमोस्ट सारी ही जो साढ़े कोल फंजाई है उन्हों की अपनी एक अलग तो फ्रूटिंग बॉडी है। तुसी बाकियां दी भी फ्रूटिंग बॉडी कर लो, उस तो भी जिमें तुसी बेसीडियो माइकोटा की जो मैं गल करा, क्योंकि सब तो कॉमन एग्जाम्पल है बेसीडियो माइकोटा, ठीक है, जिहदे विच साड़ी टिपिकल मशरूम्स भी इंक्लूडेड ने, ठीक है। सो इसकी जो तुसी फ्रूटिंग बॉडी देखते हो, ठीक है, मैं थोड़ी रफली स्ट्रक्चर बनाई है। सो सब दी सारी फंजाई की जो फ्रूटिंग बॉडी है वो डिफरेंट है। सो तुसी दसना है कि जो एस्परजिलिस है इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसनू की कहने असी, इधर हाइपनथोडियम, एपोथीशियम, पेरीथीशियम और क्लिस्टोथीशियम। सो द एस्परजिलस बिलोंग्स टू द फैमिली एस्कोमाइकोटा एंड द फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड क्लिस्टोथीशियम। कुछ तुसी नीचे डायग्राम्स देख सकते हो, ठीक है। सो दिस क्लिस्टोथीशियम जिसदे विच एस्कोस्पोर जो ने वो एसआई दे विच इनक्लोज ने, ठीक है। इन्हां दे अराउंड जो इस तरह की एक स्ट्रक्चर है जो इन्हों इनक्लोज कर रही है, इनक्लोज। एंड इस तरह जो तुसी एपोथीशियम दे विच देख सकते हो, दीज आर ओपन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज क्लिस्टोथीशियम एंड द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायरल जीनोम इज इनवेलप्ड इन अ प्रोटीन कोड। तो तुसी एक बारी वायरस की स्ट्रक्चर रिमाइंड कर लो। वायरस की स्ट्रक्चर जो है तुसी एक बारी TMV वायरस नू अपने माइंड दे विच रखो। TMV दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। सो टोबैको मोज़ेक वायरस दे विच जो वायरल जीनोम है उस दे अराउंड एक प्रोटीन की कोड है, तो उस प्रोटीन की कोड नू असी की नाम दिता होया। सो द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज इनक्लोज द जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है। सो उसमें असी कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड। सो लुक एट द डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम ऑफ वायरल जीनोम। इस दे विच तुसी सब तो पहला देख रहे हो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो वायरस का है इट कैन बी ईदर DNA, या तो DNA हो सकता है या वो RNA हो सकता है। कदे भी दोनों इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होंगे वायरस दे विच। इट कैन बी ईदर DNA और RNA। उस तो बिना तुसी देख सकते हो ये जो प्रोटीन की कोड है दिस इज कॉल्ड कैप्सिड, ठीक है। यही थोड़े क्वेश्चन दे विच पूछा गया सी कि जो प्रोटीन की कोड है उसनू की कहा जाता है, तो उसनू कैप्सिड कहा जाता है। सो कैप्सिड इज मेड बाय सम स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। सो दिस इज अ सेक्शन ऑफ a capsomer. So the right answer is capsid, that is option A. Now coming to the sixth question, Sargassosea is a named after a name of algae Sargassum. This algae belongs to which one of the following? Sargassum जो Sargasso एक सी है, एक कंट्री दे विच है ये,
आई थिंक इट इज़ इन USA, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਸਰਗੈਸੋ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਰਗੈਸਮ ਨਾਮ ਦੀ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਰਗੈਸਮ ਐਲਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ, ਰੈਡ ਐਲਗੀ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਔਰ green algae. So the Sargassotee is named after the algae Sargassum that belongs to the class Phaeophyceae. ठीक है, so Phaeophyceae है, उस तो बिना Rhodophyceae है, Chlorophyceae है। ठीक है, so ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੋਡੋਫਾਈਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ Phaeophyceae ਹੈ, Phaeophyceae ब्राउन ग्रीन जो ब्राउन एलगी है, ठीक है, इतने लिखा है ब्राउन एलगी। रोडोफाइसी जो है उसके विच रेड एलगी है एंड जो क्लोरोफाइसी है उसके विच असी यस ग्रीन एलगी। सो ये तुसी जरूर याद रख लो। ठीक है, सो फियोफाइसी मतलब ब्राउन एलगी तो है, तुसी देख भी सकते हो इस इमेज दे विच जो सरगैसो नाम का सी है इस दे विच तुहानू कुछ इस तरह ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट सरगैसम दैट बिलोंग्स टू द फियोफाइसी और ब्राउन एलगी। Now coming to the seventh question, at which particular stage of the development in the history of mosses the meiotic division takes place? So जे mosses की गल चल रही है मतलब bryophytes की गल चल रही है तो थोनू पूछा गया कि किस particular stage के उत्ते either spore formation, gamete formation, spore germination और antheridia and archegonia formation किस stage के उत्ते development in the history of mosses meiotic division जो होंगी है। ठीक है, meiotic division is also called reductional division and meiosis division mainly occur at the time of ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮਿਓਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ let us look at the detail in mosses the primary protonema। ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनेमा जो एक स्टेज है, प्राइमरी प्रोटोनेमा फर्स्ट स्टेज भी इसनूं कहा जाता है। इट डिवेलप्स इनटू द सैकेंडरी प्रोटोनेमा मतलब सब तो पहला एक प्रोटोनेमा स्टेज बनती है, प्रोटोनेमा स्टेज बनती है। प्रोटोनेमा स्टेज तो बाद सैकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज बनती है। इस सैकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज के उत्ते तुसी सैक्स ऑर्गन जो है देख सकते हो। ठीक है, सैक्स ऑर्गन्स कैन बी एंथरीडियम दैट इज मेल पार्ट एंड आर्केगोनियम। ठीक है, इस स्टेज के उत्ते तुहानू इस तरह गैमीट्स दिखणगे। प्रोटोनेमा स्टेज सैकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज के उत्ते एंथरीडियम एंड आर्केगोनियम दे प्रोड्यूस गैमीट, दिस गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। इस तो बाद इन्हां दी फ्यूजन होएगी एंड जायगोट दी फॉर्मेशन होएगी। ओके, सो द जायगोट डिवेलप इनटू स्पोरोफाइट। इस जायगोट तो बनूगा स्पोरोफाइट। ठीक है, लाइफ साइकिल बारे थोड़ी जी जनरल जी नॉलेज है वो जरूर तुसी उस बारे पढ़ के जाना है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन द कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट दे विच एक कैप्सूल जो लग्या होएगा। ठीक है, सो इस दे विच कैप्सूल है। सो इस कैप्सूल दे विच ठीक है तुसी की देखोगे एज अ रिजल्ट ऑफ द मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन। इस स्पोरोफाइट दी इत्थे मियोसिस होएगी, मियोसिस तो बाद इत्थे होएगी स्पोर फॉर्मेशन। सो साडे तो यही क्वेश्चन पूछा गया सी कि किस स्टेज के उत्ते जो है मियोसिस होएगी, मतलब मियोसिस तो बाद जो एक स्टेज आएगी दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, उस तो पहला मियोसिस होएगी। सो इसनूं तुसी देख सकते हो थोड़ा जा चंगे तरीके नाल। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, प्रोटोनीमा स्टेज जो है एन है मतलब हैप्लॉइड स्टेज है। उस तो बाद सैकेंडरी प्रोटोनीमा ਦੇ ਵਿੱਚ एक मेल गैमीटोफाइट आ रहा है तो एक फीमेल गैमीटोफाइट एंथरीडिया एंड आर्केगोनिया। इन्हां दी फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगी तो जायगोट बन गया। जायगोट तो बाद माइटोसिस हुई। तुसी ये चीज़ भी नोट कर लो कि माइटोसिस कितने होंगी है। जायगोट तो बाद जिन्नियां भी मतलब डिविजन्स है उसके लिए जो डिवीजन है उन्होंने असीं माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, माइटोसिस हो के उस तो बाद एंब्रियो स्ट्रक्चर बनती है एंड एक स्पोरोफाइट बनता है। उस स्पोरोफाइट दे विच तुसी देख सकते हो कुछ कैप्सूल स्ट्रक्चर जो है। इस कैप्सूल दे विच की है,
ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਓਸਿਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਮਿਓਸਿਸ ਐਂਡ ਮਿਓਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮਡ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन का भी आंसर थोड़ा मिल गया है, थोड़ा ये भी पता चल गया कि जो माइटोसिस है वह जाइगोट तो बाद होएगी तो एम्ब्रियो तो पहला होएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट हेट्रोस्पोरस। सो हेट्रोस्पोरस ते होमोस्पोरस विच जो डिफरेंस है वो भी थोड़ा पता होवे कि होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस दे विच देखो ना, जिवें कि टर्म नूं ही तुसीं थोड़ा जिहा तोड़ के देख लो, होमो मीनस सेम, स्पोर जिहदे विच सेम स्पोर होण, ठीक है, जो स्पोर्स ने साइज दे विच सेम होण मेल एंड फीमेल जो है। हेट्रोस्पोरस दे विच जो जो है डिफरेंट शेप दे तुहानूं दिखण नूं मिल सकदे ने, कोई वड्डा है कोई छोटा है, ठीक है। जिवें इन्हां दे विच जो स्पोर्स बनदे ने दैट इज माइक्रो स्पोर एंड यस मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो ने दे आर जनरली रिप्रेजेंट मेल एंड मेगास्पोर जनरली रिप्रेजेंट यस दे रिप्रेजेंट फीमेल। सो इन्हां दे विच केड़ा जो प्लांट है दैट इज एक्चुअली ये जो है स्लैजिनेला इज अ फर्न, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, ड्रायोप्टेरिस इज ऑल्सो अगेन टेरिडोफाइट एंड मार्सिलिया इज ऑल्सो अ एक्वेटिक फर्न। सो द राइट आंसर इज ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस इज अ टेरिडोफाइट, क्योंकि पाइनस दे विच भी सानू हेट्रोस्पोरस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है जिहदे विच एक माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर है। सो द राइट आंसर इज ड्रायोप्टेरिस। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन सम ऑफ द टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म द स्पोरोफिल एग्रीगेट, ठीक है, जो एक स्पोरोफिल है वो एग्रीगेट होता है एट द एपिक्स ऑफ द मेन स्टेम और इट्स ब्रांचेस टू फॉर्म डेफिनेट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। टेरिडोफाइट दे विच भी एंड जिम्नोस्पर्म दे विच भी एक स्पोरोफिल जो है वो एग्रीगेट होके कित्थे एग्रीगेट होंदा है एट द एपिक्स ऑफ द मेन स्टेम, की बनाता है एक डेफिनेट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दे विच की है ईदर स्पोरेंजियम, सोरस, स्पोरेंजियोफोर और स्ट्रोबिलस और कोन्स। ओके, सो सब तो पहला असी जिन्नियां भी टर्म्स तुहानूं ऑप्शन दे विच पुछियां उन्हां विचों सब तो पहला जो है वो है सोरस। सोरस की है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग रिसेप्टिकल ऑन द अंडर साइड ऑफ अ फर्न फ्रॉन्ट, ठीक है। सो लुक एट द डायग्राम, लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली। इस दे विच सोरस जो है इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई इस तरह की एक क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब कोई भी एक गुच्छा है, ठीक है। सो इट इज़ अ क्लस्टर जिस दे विच बहुत सारे स्पोरेंजियम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द सोरस इन विच स्पोरेंजियम्स आर प्रेजेंट। सो व्हाट आर एक्चुअली स्पोरेंजियम्स? स्पोरेंजियम आर द स्पोर प्रोड्यूस डेवलप एंड मैच्योर इन अ यूनीक सैक। एक कैप्सूल है जिस दे विच जिन्ने भी मैच्योर स्पोर्स ने वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उत्थे ही डिवेलप हो रहे हैं एंड उत्थे ही मैच्योर हो रहे हैं एंड उस यूनीक स्ट्रक्चर नूं की कहा जाता है? स्पोरेंजियम। नेक्स्ट है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर्म की है, स्पोरेंजियोफोर इज अ स्टॉक और अ सिमिलर स्ट्रक्चर दैट बेयरिंग स्पोरेंजिया, ठीक है। स्टॉक है कोई किसी एक स्टेम दी जो स्टेम वर्गी एक स्ट्रक्चर है जिस दे उत्ते स्पोरेंजियाज लगे होण। एंड स्ट्रोबिलस या कोन, कोन तुसी देखे होणगे, ठीक है। स्ट्रोबिलस ने जो ये टेरिडोफाइट्स दे विच बनदे ने एंड जो कोन्स है ये जिम्नोस्पर्म दे विच बनदे ने। दीज आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरलैपिंग स्केल्स लाइक पार्ट। लुक एट द डायग्राम। सो इस दे विच तुसी स्ट्रोबिलाई देख सकते हो। दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इस तो बिना तुसी पाइनस के कोन्स यूजली देखे होंगे जो भी तुसी कोई हिमाचल का या उत्तराखंड का ट्रिप देखा होवे तो तुसी उत्थे कोन्स देखे होंगे। सो द राइट आंसर इज द स्पोरेंजियम। सो स्पोरेंजियम की है इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस डेवलप एंड मैच्योर इन अ यूनिक सेल sac or the capsule. The next question is the bacteriophage that induce bacterial cell lysis are called, ठीक है। सो ओ बैक्टीरियोफाज जिहदे विच बैक्टीरियल लाइसिस, ठीक है, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, टुट जाना, तो उसनों की कहा जाता है? विरोइड्स, लाइसोजेनिक फाजेस, विरुलेंट फाजेस एंड टेम्पलेट फाजेस, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज की जो डायग्राम है okay, so what is actually a bacteriophage? Bacteriophage
इन एनी वायरस दैट इज़ कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग, कोई भी इस तरह का वायरस यूजली इट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, so it is quite look like this, and this is infecting a bacteria, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया सेल ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, this is a bacteria cell and this is a virus, so this complete structure जो है it is called bacteriophage. So a bacteriophage is any virus that is capable of infecting and replicating within the prokaryote. This is a prokaryote cell. ਇਹ अपना जो genetic material है इसनू इत्थे ट्रांसफर करेगा एंड ਇਹ इत्थे replicate करेगा, ठीक है। एंड ये साइकिल जो है जिस दे थ्रू ये replicate कर रहा है, दिस साइकिल इज कॉल्ड lytic cycle. Cell lysis also known as virulent phases. तो virulence जो है that is something related with infection. So कोई भी जो organism है या जो भी इन्फेक्शन कॉज करता है उसमें उसे virulence बोलते हैं। What is actually viroids? Viroids are infectious agent that consist only a naked RNA, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ naked RNA ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, DNA ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। Without any protective layer, there is no protective layer, and these are different from a typical virus, and there is no such protein coat. And last ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ template and temperate phages, a bacteriophage that display lysogenic life cycle. So virus जो है basically दो तरह ਦੇ cycle show ਕਰਦੇ ਨੇ, one is lytic life cycle and lysogenic life cycle. So ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ that is option C, ठीक है, virulent phage। एक बार ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ the bacteriophage that induces bacterial cell lysis, जो भी बैक्टीरिया सेल लाइसिस करता है उसनों असी virulent phages बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है the organization of stem apex into carpus and tunica is determined mainly by। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਨਾਟਮੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਲਾਂਟ ਐਨਾਟਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ that is carpus and carpus tunica ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੈਮ ਐਪੈਕਸ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਰਪਸ ਐਂਡ ਟਿਊਨਿਕਾ ਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਏ, ਫਸਟ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਸੈਲ ਗਰੋਥ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟਰਮਾइन ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਸ਼ੂਟ ਟਿਪ ਗਰੋਥ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ और प्लेन्स ऑफ सैल डिवीजन। सो एक बार कार्पस एंड ट्यूनिका थ्योरी बारे असी गल करिए। द ट्यूनिका कार्पस कंसैप्ट वॉज गिवन बाय स्मिथ इन 1924 on the which is on the base of plane of division of cell, कि जो सैल दी डिवीजन है वो किस प्लेन दे विच हो रही है, ठीक है। प्लेन का मतलब है कि वो डिवीजन कुछ इस तरह जा रही है, ठीक है, हो सकता है वो डिवीजन इस तरह जारी होवे। सो किसी भी प्लेन दे विच हो सकती है। सो कार्पस जो थ्योरी है दिस इज बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ सैल, मतलब कि जो सैल डिवीजन का प्लेन है वो किस तरह का है। जो प्लेन इस तरह का है इट इज कॉल्ड एंटी क्लाइनल डिवीजन, एंड जो वो प्लेन इस तरह का है दिस इज कॉल्ड पेरी क्लाइनल डिवीजन। एंटी क्लाइनल जो डिवीजन है, ठीक है, जे कोई डिवीजन इस तरह जारी है सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ठीक है। जे डिवीजन एंटी क्लाइनल है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करी है, उसी तरह जे वो डिवीजन पेरिक्लाइनल है तो इट इंक्रीजेस द यस इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम। तुसी ये छोटी छोटी चीज़ां भी याद रखनी है कि एंटी क्लाइनल डिवीजन जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, उसी तरह जो पेरिक्लाइनल डिवीजन है वो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो तुसी देख सकते हो डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस तरह जो डिवीजन जारी है उसको असी ट्यूनिका बोलते हैं, और इस तरह जो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है दिस इज कॉल्ड कार्पस। सो द ट्यूनिका कार्पस कंसेप्ट which is mainly based on the plane of division of cell. According to the concept there are two portions at the shoot apex. Shoot apex के दो portions ने, one is tunica and other is carpus.
जो ट्यूनिका है दैट शोज एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस एरिया और द सरफेस ग्रोथ एंड द कार्पस जो है दैट शोज डिवीजन इन ऑल प्लेन एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, द राइट आंसर जो है इट इज प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following events happen first, the union of stalk and sign ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਓਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਸੋ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਪੀਡਰਮਿਸ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਵਾਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੈਸਮੇਟਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ। ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ रूट सिस्टम लिया जाता है एक प्लांट का, इस प्लांट का रूट सिस्टम लिया गया है, तो दूसरे सॉरी इसनों थोड़ा इस तरह कट भी दिता जाता है, एक इस तरह एक कट दिता जाता है। सो एक इस दे उत्ते दूसरा प्लांट भी जोड़िया जाता है, इस तरह एक दूसरा प्लांट जोड़िया जाता है किसी होर वैरायटी का। सो जिस प्लांट का असी रूट वाला पोर्शन लिया है इसनों असी बोलते हैं रूट स्टॉक, या फिर इनू सिंपल असी स्टॉक भी बोल दें, ठीक है। सो इसनों असी सिंपल स्टॉक, यस स्टॉक भी बोल दें। एंड जिस प्लांट का असी शूट वाला पार्ट लिया है उसनों असी साइन और शाइन, ठीक है, कुछ भी जो है तुसी यूज़ करते हो वर्ड तुसी लिख सकते हो, ठीक है। स्टॉक बोलिया जाता है एंड जिस दे विच तुसी फॉरेन पार्टिकल इंसर्ट किया है उसनों असी शाइन बोलते हैं, ठीक है। सो जदों इस तरह की यूनीयन होंदी है इस जगह पर, तो तुहानूं पूछा गया कि ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਲਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਕੈਲਸ? ਕੈਲਸ ਇਜ਼ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਗਰੋਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। कुछ एक थोनों अबनॉर्मल मास देखने को मिलता है सैल्स का, ठीक है। सो इट इज़ अ मास ऑफ सैल्स। सो कैलस इज़ बेसिकली अ मास ऑफ सैल्स। तो थोनों एक इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है, सब तो पहला तो उसको कैलस बोलते हैं। द प्रोसैस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ अ टिश्यू और अ स्मॉल पार्ट इंटू द टिश्यूज ऑफ अनदर प्लांट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। बहुत अलग अलग टाइप की ग्राफ्टिंग है, ठीक है। सो द टिश्यू और पार्ट इंसर्टेड, सो जिस दे विच इंसर्ट किया जाता है उसनों स्टॉक बोलते हैं। जिहड़ा पार्ट जो है अपना इंसर्ट किया जाता है उसनों साइन बोलते हैं, या सिंपली कह लो कि जो तुसी रूट वाला पार्ट यूज़ करते हो उन्होंने स्टॉक बोलते हैं, एंड जो तुसी शूट वाला पार्ट यूज़ करते हो उन्होंने शाइन बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसैस अ ग्रुप ऑफ सैल्स आर फॉर्म। तो एक ग्रुप ऑफ सैल्स बनता है एंड उस ग्रुप ऑफ सैल्स नूं असीं की कहने कैलस। सो द राइट आंसर वॉज फॉर्मेशन ऑफ कैलस एंड द राइट ऑप्शन जो है वो साडी है ऑप्शन सी। नैक्सट क्वेश्चन, अ बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। ये तुसी अनाटमी का अगेन क्वेश्चन है कि जो एक वास्कुलर बंडल की बहुत सारी टाइप्स ने उन्होंने विचों एक टाइप है बाइकोलेटरल। सो बाइकोलेटरल दे विच तुसी किस तरह का पैटर्न देखते हो? सो बाइकोलेटरल जो है तुसी देख सकते हो, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल। दिस इज जाइलम, दिस इज जाइलम, एंड उस तो ऊपर जो है ए वाला पार्ट है, जो ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट। सो ये जो ब्लू वाला पार्ट है दिस इज फ्लोइम, ठीक है, विच इन्हों दे कैंबियम है, आउटर कैंबियम एंड इनर कैंबियम। एंड फ्लोइम इज ऑल्सो टू टाइप, दो तरह की है, इनर ते आउटर फ्लोइम। एंड दिस इज अ बाइकोलेटरल। इस दे विच की है बाइकोलेटरल दे विच की है, तुसी देख सकते हो कि जाइलम जो है ਉਹ दो फ्लोइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ है, ठीक है। जाइलम विच है एंड दो फ्लोइम उत्ते, या तुसी सिंपल कह लो कि जो दो फ्लोइम है आउटर फ्लोइम ते इनर फ्लोइम, ये साडे कोल दो ब्रैड दी स्लाइस ने, ब्रैड स्लाइस मतलब एक ब्रैड दी स्लाइस नीचे है एक ऊपर है। ब्रैड दी स्लाइस दे विच जो मटीरियल भरिया होया है विच,
ठीक है, वो है जाइलम। सो तुसी खुद दिमाग लगा लो, जो दो ब्रैड की स्लाइस दे विच कोई चीज़ होवे तां यह असी जो है सैंडविच दी जो साडे दिमाग दे विच आंदा है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉरी ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जाइलम बीइंग सैंडविच, ठीक है। सैंडविच वर्ड भी यूज़ किया है, जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन फ्लोइम, ठीक है। दो तरह की फ्लोइम है, आउटर फ्लोइम एंड इनर फ्लोइम, तो उसके विच है जाइलम। सो इट इज़ अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। सो ये याद करना है वास्कुलर बंडल दी जिन्नियां भी टाइप्स ने थोड़े को। नैक्सट क्वेश्चन है, एज अ ट्री गोज ओल्डर, एक ट्री है जो उसकी एज वधदी जाती है, वधदी जा रही है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज मोर रैपिडली इन थिकनेस। वुड की जे तुसी ऑलमोस्ट सब ने ही वुड की स्ट्रक्चर देखी होगी कि जो एक बहुत बड़ा वुड का जो है, ठीक है, ट्रंक है, उस जो कट्टिया होंदा है तो उस दे विच तुहानूं कुछ अलग अलग लेयर्स दिखदियां ने, ठीक है। इस तरह तुसी देख सकते हो, तुहानूं अलग अलग लेयर्स दिखणगियां। सो थोड़ा क्वेश्चन है कि जे ट्री की जो साइज़ है या सॉरी ट्री की जो एज है वो वधदी जावे तो इन्हां दे विचों किहड़ा पार्ट जो है, हाँ जी पहला तुसी क्वेश्चन देख लो एक बारी। सो जे ट्री की एज ओल्ड होंदी जावे, ट्री वधदा जावे तो इन्हां विचों किहड़ा पार्ट है जो बहुत जल्दी थिकनेस शो करता है, ठीक है। सो तुसी डायग्राम दे विच ही देख लो, सब तो ज़्यादा जो थिकनेस है वो इस पोर्शन की है, जो ब्राउन वाला पोर्शन है विच, ठीक है, जो ब्राउन वाला पोर्शन है। एंड ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है इसनों असी हार्ट वुड, हार्ट मतलब दिल, तो दिल साडे अंदर है, ठीक है। दिल साडे बिल्कुल सेंटर दे विच तां नहीं कवांगे, क्योंकि असी बायोलॉजी की लैंगुएज दे विच ये गल यूज़ नहीं करते कि ये साडी बिल्कुल सेंटर दे विच है, बट इत्थे हार्ट वुड जो है वो बिल्कुल सेंटर दे विच है। सो जिवें जिवें ट्री की एज वधदी है तो जिहड़ा ये पार्ट है ये सब तो ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा, ठीक है। इस तो बिना जो सैपवुड है बिल्कुल बाहर वाला जो पोर्शन है तुसी देख सकते हो, थोड़ा लाइट वाला पोर्शन है, दिस इज सैपवुड, ठीक है। इस तो बाद इंसिस्ट नॉट्स ने, ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर दे विच पोर्शन है, बिल्कुल सेंटर दे विच, इसनों असी पित कहने हैं, जो कि डेड सैल्स तो बनया हुंदा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट बिलो द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर आर। सनफ्लावर की जो इन्फ्लोरेसेंस है, वैसे तो इन्फ्लोरेसेंस जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दे विचों जो सनफ्लावर की बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर की जो इन्फ्लोरेसेंस है उसनों असी कैपिचुलम बोलते हैं, कैपिचुलम, जो कि बाकी इन्फ्लोरेसेंस नालों बहुत डिफरेंट है। सो तुसी दसना है कि द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स प्रेजेंट बिलो द इन्फ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर के जो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट ने उन्होंने की बोलते हैं, एपीकैलिक्स बोलते हैं, स्पैथ बोलते हैं, इनवॉल्कुलर बोलते हैं या साइथियम बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज इनवॉल्कुलर, ठीक है। जो ब्रैकेट्स ने, यू कैन सी ये जो ब्रैकेट्स ने इन्हों इनवॉल्कुलर बोलिया जाता है, ठीक है। उस तो बिना जो दो तरह के साढ़े कोल फ्लोरेट्स ने, एक डिस्क फ्लोरेट्स है एंड एक रे फ्लोरेट्स है, ठीक है। डिस्क फ्लोरेट मतलब जो इस तरह सेंटर दे विच ने वो डिस्क फ्लोरेट ने, क्योंकि डिस्क की जो स्ट्रक्चर होंगी है वो बिल्कुल गोल होंगी है और विचाले होंगी है, ये विचाले ने। एंड जो साइड वाले ने एक ही ने रे फ्लोरेट्स, एंड जिस दे उत्ते ये लगे हुए ने दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसनों असी कैपिचुलम टाइप दी इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कैपिचुलम टाइप। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन। फाइटोक्रोम्स ए प्लांट फिजियोलॉजी तो रिलेटेड है क्वेश्चन। सो प्लांट इन्हां विचों जो नीचे कुछ प्रोसैसेस ने, इन्हां विचों जो फाइटोक्रोम्स ने वो किस प्रोसैस दे विच इन्वॉल्व ने, इधर फोटोट्रोपिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो पीरियडिज्म और जियोट्रोपिज्म। सो इस स्लाइड नू प्लीज़ थोड़ा ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, ये टर्म्स सुनन विच क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर ने बट एक्चुअल दे विच बहुत ज़्यादा एक दूजे तो डिफरेंट ने, तो इन्हों थोड़ा ध्यान नाल सुनो। सब तो पहला फाइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम्स, फाइटो वर्ड का जो मतलब है ये मतलब होता है प्लांट, फाइटो, ठीक है, फाइटो वर्ड, ठीक है। फाइटोक्रोम्स है, फाइटोक्रोम्स आर फोटो रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब किसी चीज़ को रिसीव करने वाला, मतलब फोटो मतलब लाइट,
ਸੋ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੋਟੋ ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਸੈਪਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ। ਬਾਇਓ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮਸ ਆਰ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਫਾਈਟੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਡ ਲਾਈਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ, ਬਲੂ ਲਾਈਟ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੋ ਲਾਈਟ ਨੇ, ਰੈਡ ਲਾਈਟ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਲਾਈਟ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ। ਵਟ ਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियोडिज्म का मतलब है पीरियड। पीरियड मतलब टाइम, ठीक है। पीरियड मतलब टाइम, ईदर डे टाइम और नाइट टाइम, ठीक है। तुसी सुने होना डे टाइम, डे प्लांट्स, ठीक है, नाइट प्लांट्स, इस तरह तुसी जो है सुने होंगे। सो फोटो पीरियोडिज्म की है इन मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स इट इज़ यूज टू रेगुलेट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग दी टाइम ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇ ਟਾਈਮ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮਸ ਤੋਂ। ਫੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ in many higher plants by which they take up oxygen in the light and give out some carbon dioxide। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਨਾਰਮਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਸਟਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਵੇਸਟਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਨਜ਼ ਅਨਾਟਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। C4 ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਨਜ਼ ਅਨਾਟਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਜਨਰਲ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ट्रोपिज्म मतलब ट्रॉपिक, द ओरीएंटेशन ऑफ प्लांट। सनफ्लावर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਨਫਲਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ रोटेट करता है, ओरिएंटेशन शो करता है। और अदर ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू लाइट, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, हेलियंथस एनस, सनफ्लावर जो है वो सन दे नाल किस तरह मूवमेंट शो करता है। दिस कम्स अंडर फोटोट्रोपिज्म। लास्ट इज जियोट्रोपिज्म, डिफरेंशियल ग्रोथ बाय प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ठीक है, तुसी सुनिया होना है पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म, ठीक है, जो ग्रेविटी दे नाल नाल हो रहा हो, मतलब ग्रेविटी दे अकॉर्डिंग तो है ना कि प्लांट की जो रूट्स ने नीचे वाल हो, ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म। बट की होवे जे यही रूट्स इस तरह ऊपर नूं चलियां जान, ठीक है, इस तरह ऊपर नूं चलियां जान, सो दिस इज नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। सो इस प्रोसैस नूं असीं बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। सो इन्हां दे विच जो डिफरेंस है वो देख लो। एंड जो राइट आंसर है साडा वो है फोटोपीरियोडिज्म, जो कि रेगुलेट करता है फ्लावरिंग दी टाइम नू ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है phosphorus and nitrogen ions generally get depleted in soil because they usually occur in, ठीक है। phosphorus and nitrogen ions ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, they are negatively charged ions, ठीक है, phosphorus and nitrogen, they are negatively charged ions। the right option is option C। 18th question, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस, और थोड़ा जा छिप गया है एक्चुअल दे विच उत्थे लिखा हुआ है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन अगेन दिस इज फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। वर्नलाइजेशन जो प्रोसैस है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। वर्नलाइजेशन तो ही इस पेपर दे विच 2 क्वेश्चन ने, तो तुसीं इत्थों ही अंदाजा ला सकते हो कि प्लांट फिजियोलॉजी का जो पार्ट है उस दे विच काफ़ी वेटेज है मार्क्स की। सो इन्हां विचों किहड़ा हार्मोन है जो कि वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है, इधर साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड
ਇਥਾਈਲਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ gibberellin is a hormone that can replace vernalization. Now the question is, what is vernalization? The artificial exposure of plant or the seed to low temperature, बहुत लो ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਫਲਾਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸੀਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ? ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਫਲਾਰਿੰਗ। ਜੋ ਕੋਲਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਇਨਹਾਂਸ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ C4 ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, C4 ਪਲਾਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ C4 ਪਲਾਂਟ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਆਪਰੇਟਸ ਇਨ C4 ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਆਫ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, in grana of mesophyll chloroplast, in stroma of bundle sheath chloroplast, or in grana of bundle sheath chloroplast. It is a very important slide, please ध्यान नाल जिन्होंने सुनना है। C4 पाथवे जो है, ठीक है, इस दी C4 पाथवे है, यह दो टाइप के सैल के सानू देखने को मिलता है, ठीक है, एक तो मीजोफिल सैल एंड एक बंडल शीट सैल। पहला मीजोफिल सैल आते हैं, फिर उस तो बाद बंडल शीट सैल आते हैं। मीजोफिल सैल के की होंदा है कि साडे कोल एक 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, तुसीं देख लो 1 2 एंड 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पेप ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस दे विच सब तो पहला होंदी है कार्बोक्सीलेशन। कार्बोक्सीलेशन मीनस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, इत्थे एक एंजाइम लग गया पेप कार्बोक्सीलेज। तुसीं एंजाइम साइट कि केड़ा एंजाइम कित्थे यूज़ हो रहा है एंड वो किस जगह पे, मतलब उस प्रोसैस की साइट की है, ये दो चीज़ां ध्यान नाल पढ़ के जानियां ने। तां 3+1 जो है ऐड हो गया साढ़े कोल, ये बन गया 4 कार्बन एंड 4 कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सैलो एसीटेट। मैं नाल इरेज करदा, अदरवाइज थोनू कन्फ्यूजन ना क्रिएट कर दे। सो दिस ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट इनटू मैलेट। उस ये सारा कुछ होया मीजोफिल सैल दे विच। उस तो बाद ये जो है मैलेट चला जाएगा नीचे बंडल शीट सैल दे विच, ठीक है, उतों एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई तो इत्थे कैल्विन साइकिल चलेगा, ठीक है, कैल्विन साइकिल। एंड कैल्विन साइकिल के जो एंजाइम है दैट इज़ रूबिस्को। रूबिस्को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब सब तो अबंडेंट जो एंजाइम है वो केड़ा मिलता है, दैट इज़ रूबिस्को एंजाइम। राइबोलोज बिस फॉस्फेट, ठीक है, रूबिस्को, कार्बोक्सीलेस, ऑक्सीजनेस, तो दोनों ही तरह की एक्टिविटी शो करता है। कार्बोक्सीलेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लई भी एंड ऑक्सीजन लई भी, ठीक है। सो एक क्वेश्चन पूछा गया सी कि जो C4 साइकिल है वो कितने होंदा है? इट इज़ अकर इन स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीट। दिस इज़ अ बंडल शीट, ठीक है, ये बंडल शीट सेल है, इस दे इत्थे स्ट्रोमा, इस दे स्ट्रोमा विच जो है वो कैल्विन साइकिल चलता है एंड कैल्विन साइकिल जो है वो C4 पाथवे भी इसनों असीं बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक। Next 20th question, a bottle with previously moistened gram seeds and water was tightly kept in a corner. However, the bottle blew up and suddenly after about 2 hours. Which one of the following phenomenon is responsible for? एक बोतल नू कुछ moist grain दे नाल मतलब ग्रेन्स ਭਿਉਂ के रखे गए, उस बोतल नू बंद कर दिता गया, उन्होंने एक कॉर्नर दे विच रखदा, थोड़े टाइम बाद देखा कि उसका ढक्कन अपने आप खुल गया। तो एक्चुअल दे किस तरह की प्रोसैस हुई है? इधर डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट आंसर इज इम्बाइबिशन। जो भी कोई सीड वाटर नू एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका जो साइज़ है सीड का वो इनक्रीज़ हो जाता है। इस तो बिना तुसी देख लो जे बारिश के मौसम के जो साडे घरां दे दरवाजे ने लक्कड़ दे, उन्होंने विच पानी भर जाने करके वो बंद नहीं होंगे चंगी तरह, ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो गया। एंड उस तरह की प्रोसैस को असीं बोलते हैं इम्बाइबिशन। दिस इज़ अ स्पैशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन की ही टाइप है वैन वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। ग्राम सीड सी वो भी एक सॉलिड है, वुड सी वो भी एक सॉलिड है। सो दिस कॉजिंग एन इनर्मस इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसके करके देखो जो तुसी थोड़े सुंगड़े हुए सीड रखे ने बट थोड़े टाइम बाद तुसी सुबह देखो या 5-7 घंटे बाद देखो तो उन्होंने साइज़ जो है वो थोड़ा इनक्रीज़ हो जाता है, उन्होंने जो वॉल्यूम है वो इनक्रीज़ हो गया।
फॉर एग्जाम्पल द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड, सो द करेक्ट आंसर इज इम्बाइबिशन। इस तो बिना बाकी दे जो दिते गए सी दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की है डिफ्यूजन एंड ऑसमोसिस बारे कि मैं इस करके नहीं लिखा क्योंकि सानू ऑलमोस्ट इन्हों की डेफिनेशन असी सुनते ही आने। डिफ्यूजन अकर्स वैन द मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट या किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट होए फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कॉन्सनट्रेशन। ऑसमोसिस भी सेम ही है, बस डिफरेंस सिर्फ इन्ना है कि इत्थे हाई कंसनट्रेशन एंड लो कंसनट्रेशन तो जो मूवमेंट हो रही है, दिस मूवमेंट इज टेक प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इट अकर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यही डिफरेंस है ऑसमोसिस एंड डिफ्यूजन दे विच। एक लास्ट सी साडे कोल डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रैशर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफ्यूजन प्रैशर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो, थोड़े कोल मान लो थोड़े कोल दो तरह के सॉल्वेंट ने, सॉरी दो बीकर ने। लेट अस सपोज यू हैव टू बीकर्स ए एंड बी। एक बीकर दे विच तुसी इन्नी ही चीनी घोल ली, इन्नी थोड़े कोल चीनी है, ठीक है, शुगर है, एंड इन्ना ही तुसी वाटर भी इस दे विच ऐड किया। मतलब थोड़े कोल काफ़ी तुसी जो सॉल्यूट ते सॉल्वेंट नूं आपस दे विच डिजोल्व कराता। दूसरे साइड ते थोड़े कोल सिर्फ वाटर है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ सॉल्वेंट है, सोल्यूट घट है या बिल्कुल नहीं है। सो इन्हां दोनों टाइप के बीकर्स का एक्चुअल दे विच डिफरेंस है। ठीक है, इसकी जो एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है डिजोल्व होने की ज़्यादा है, क्योंकि इस दे विच कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। इस दे विच क्योंकि ऑलरेडी तुसी सोल्यूट ऐड करता तो वाटर भी सी, जिस करके ये कोल हुण होर एबिलिटी नहीं है कि यह सॉल्यूबलाइज कर सके या घुल सके। तो इन्हां दोनों दे विच जो डिफरेंस है दिस इज एक्चुअली डिफ्यूजन प्रैशर डेफिशिएंट। मतलब एक डिफरेंस है दैट इज डिफ्यूजन प्रैशर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रैशर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रैशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। तुसी थ्योरी के नाल देखते जाओ, जो भी मैं ड्रॉ करके तुहानूं दिखा रहा उस दे नाल रिलेट कर जाओ। द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रैशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, दिस इज सोल्यूशन। दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसनूं असी डिफ्यूजन प्रैशर डेफिशिएंट DPD बोलते हैं। इट इज रिडक्शन इन द डिफ्यूजन प्रैशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन ओवर इट्स प्योर स्टेट। दोनों विच डिफरेंस भी है। ठीक है, इस दे विच देखो जो डिफ्यूजन प्रैशर है उन्होंने विच डिफरेंस है। इसका डिफ्यूजन प्रैशर रिड्यूस होंदा जा रहा है। ठीक है, रिड्यूस होंदा जा रहा है, इसका हजे मेनटेन है। ठीक है, क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट्स। इस दे विच सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट ने, इस दे विच जो सोल्यूट्स ने वह बहुत घट अमाउंट दे विच प्रेजेंट ने, एंड दिस फोर्सेस अपोजिंग द डिफ्यूजन। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन pressure deficit. So the right answer is imbibition, that is option B. Coming to the next question. So next question, question number 21. Which one of the following compound is employed for the artificial ripening of banana fruits? बहुत important and बहुत ही common question ने ये। साढ़े कोल कुछ हार्मोन्स ने तो असीं दसना है कि इन्हां विचों किहड़ा हार्मोन आर्टिफिशियल राइपनिंग लई इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन एंड क्वेमेरिन, and the right answer is ethylene. So ethylene is a hormone which is used for ripening of fruit. In case of unripe banana, it can be made to ripe before proper time if they are kept in the ethylene atmosphere. A example तुसी commonly अपने घरां दे विच भी देखी होगी या तुसी करके भी देख सकते हो। जे तुसी बिल्कुल अनराइप्ड बनाना, ठीक है, कुछ इस तरह कच्चे जे बनानाज ने, ठीक है, उन्हां नूं तुसी कुछ राइप्ड बनाना दे नाल जे तुसी रख दोगे, ठीक है, तो की होगा, इन्हां राइप्ड बनाना दे विचों एक गैस निकलेगी, क्योंकि इथाइलिन जो है एक गैस की फॉर्म दे विच है, एंड दैट गैस इज़ एक्चुअली इथाइलिन। वो इथाइलिन गैस इत्थों तक पहुँच के इन्हां दे विच भी की है, राइपनिंग कर दी है। ठीक है, राइपनिंग। सो द करेक्ट आंसर इज इथाइलिन। इथाइलिन एक गैशियस फॉर्म दे विच है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज़ इन गैशियस फॉर्म दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, नॉट ओनली बनानास। सारे फ्रूट्स की राइपनिंग वास्ते जो है इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੈਟ ਕੈਟਾਲਾਈਸਿਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨ C4 ਪਲਾਂਟਸ ਇਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਜੋ C4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਰਾਈਟ ਆंसर इज ਪੈਪ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਜ਼। ठीक है, पैप मीन्स फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। द राइट ऑप्शन इज बी। 23rd क्वेश्चन है मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि हजे तक मैं जिन्हें भी एग्जाम्स दिते ने कंपीटिटिव बहुत सारे एग्जाम के मैनू ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक तो बहुत जनरल क्वेश्चन है एंड ये बहुत थोड़ा सोचने लिए भी मजबूर करता है क्वेश्चन। मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय, यूजली असी यही देखने सुनने को मिलता है कि जो प्लांट्स ने हायर प्लांट्स वो मैक्सिमम सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शंस ने प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रासेस एंड ग्रोइंग एल्गी इन द टैक्स। सो अकॉर्डिंग टू यू हो सकता सी कि तुसी प्लांट्स बारे जो है फ्लावरिंग प्लांट्स बारे कहते, बट एक्चुअली दिस इज़ द ग्रोइंग एल्गी इन टैंक्स। जे तुसी बहुत वड्डे वड्डे टैंक्स दे विच एल्गी ग्रो करवाई है, ठीक है, आजकल वैसे बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एल्गी जो है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग दैट सोलर एनर्जी दैट इज़ हायर दैन द दिस हायर प्लांट्स। ठीक है, उन्होंने तो भी ज़्यादा जो है ट्रैपिंग करती है एल्गी जे तुसी उन्होंने टैंक्स दे विच ग्रो करवाने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तो रिलेटेड क्वेश्चन तुसी हर एक एग्जाम दे विच देख सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इधर कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक और मैग्नीशियम। द राइट आंसर इज मोलिब्डेनम। ठीक है, सो मोलिब्डेनम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? सो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है जिमें नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ठीक है, इस तो बिना अजोला है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स ने, एग्जाम्पल्स याद कर लियो। उन्होंने विच जो नाइट्रोजन मैटाबॉलिज्म है एक एंजाइम के उत्ते डिपेंड करता है, ठीक है, सॉरी एक एलिमेंट के उत्ते डिपेंड करता है, दैट इज मोलिब्डेनम। सो नाइट्रेट मैटाबॉलिज्म डिपेंड ऑन एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, इट इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, सो तुसी एंजाइम है वो चंगी तरह याद करने हैं। बैक्टीरियाज के नाम है जिमें नाइट्रोसोमोनास, एजोबैक्टर, ठीक है, इस तरह के जिन्हें भी नाम ने बैक्टीरिया के नाम है, एल्गी है, ठीक है, माइक्रोराइजा के विच भी है, वो सारी एग्जाम्पल्स तुसी याद करने। सो द राइट आंसर इज मोलिब्डेनम, दैट इज ऑप्शन बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्योंकि टाइम नू देखते हुए वैसे तो मेरा प्लान सी कि मैं कंप्लीट वीडियो 50 क्वेश्चंस एक ही शॉर्ट दे विच बनावा, बट क्योंकि सानू किसी भी तरह की जल्दी नहीं है, सो मैं हाफ वीडियो करके बनाऊंगा जिहदे विच मैं 25 क्वेश्चंस अज इनकलूड करूँगा, 25 क्वेश्चंस मैं नैक्सट वीडियो दे विच इनकलूड करूँगा, ताजो तुहानू देखण दे विच भी ज़्यादा दिक्कत ना आवे। ठीक है, आप 25 क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके आप इस वीडियो नू जो एक पेपर है 2021 का उन्होंने डिस्कस करेंगे। सो साडा जो अज दा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस तो मतलब की है, मतलब कि मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब ओदी फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक प्लांट की मॉर्फोलॉजी दे विच की आंदा है, उसकी मॉर्फोलॉजी विच रूट है, ठीक है, शूट है, लीव्स वगैरह है। सो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो जदों भी असी टिश्यू कल्चर करते हैं, लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, सो टिश्यू कल्चर अगेन इंपॉर्टेंट टेक्नीक है। टिश्यू कल्चर दे विच असी की करते हैं, टेस्ट ट्यूब दे विच असी प्लांट नू ग्रो करते हैं। ठीक है, असी एक आर्टिफिशियल न्यूट्रीएंट मीडियम लेने हैं, न्यूट्रीएंट मीडियम। इस न्यूट्रीएंट मीडियम दे विच असी कुछ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रीएंट्स ऐड करते हैं अते कुछ हार्मोन्स भी ऐड करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स ही साडे जो ऑप्शन दे विच दिते हुए हैं, पर असी दसना है कि इन्हां हार्मोन्स दे विचों केड़ा हार्मोन्स है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉर्फोजेनेसिस ऑफ द प्लांट। सो द राइट आंसर इज
cytokinase. Cytokinase also responsible for the cell division. Cytokinins are the group of plant hormone which promote cell division and differentiation in root and stem of the plant. ठीक है, morphogenesis की है, it is the differentiation in root and stem. ठीक है, plant ਦੇ ਵਿੱਚ root बननी start हो जाए, shoot बननी start हो जाए, and this involved in the inducing morphogenesis. So these are 25 questions which are discussed in today's session. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 questions discuss ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਦਰ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਨੇ ਬੋਟਨੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।